नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। और पिछली कक्षा में हम महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसकी हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें कुछ पार्ट्स बचे हुए थे। आइए पहले उसकी चर्चा करते हैं और उसके पश्चात आज हम जो सेंट्रल कैबिनेट है और इस कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री हैं, आपके मिनिस्टर्स हैं, इन सब की चर्चा भी हम आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, विभूति जी कहना है कि पटना से कौन कौन है? वो मैक्सिमम लोग जो होंगे वो पटना से ही होंगे, है ना। पटना में रह के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और उस दिन मैंने पूछा था तो इससे ये आंकड़ा पता चला कि बिहार के हर एक जिले से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। यहाँ तक कि मेरा जिला सीवान और मेरा अनुमंडल महाराजगंज जो है, महाराजगंज से भी कई सारे लोग जो हैं वो इस बैच में जुड़े हुए हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम अलैकुम, है ना, सत श्री अकाल, जो भी हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत करें। सब लोग तैयार हैं? नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर अड्डा में एक ही बैचेस नहीं चलती हैं, बहुत सारे बैचेस चलते हैं और टाइम पहले से यहाँ पर डिसाइड रहता है, इसलिए यहाँ पर टाइम चेंज नहीं हो सकता। इसी कारण से आप सभी को यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन भी उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि जो भी क्लासेस लाइव होती है उसकी रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलती है। और मैक्सिमम लोग अभी तक हमने जो देखा है ग्राफ, उस ग्राफ में ये पता चला है कि मैक्सिमम लोग जो है वो रिकॉर्डेड सेशन ही देखते हैं। क्योंकि देखा जाए, है ना, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, है ना। और जब भी समय मिलता है तब आप लोग अवश्य ही इसको करते हुए चलेगा। तो एक बार बताइएगा, अंतिम जो हमने एक्सरसाइज देखा था वो किस देश के साथ देखा था? भारत का किस देश के साथ हमने अंतिम एक्सरसाइज देखा था? एक बार सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए, ममता प्रसाद जी औरंगाबाद से प्रणाम, है ना, आप सभी को यहाँ गाजियाबाद से प्रणाम। अच्छा, महाराजगंज में दरौंदा ब्लॉक जो है ना, दरौंदा ब्लॉक से मैं आता हूं। ठीक, चलिए, अमेरिका की हमने चर्चा कर लिया था, है ना। अमेरिका के साथ हमारा कौन कौन सा युद्धाभ्यास? स्कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार, तर्कश, संगम और टाइगर ट्रम्प, इतनी हमने बातें यहां पर कर ली थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अब भारत और सिंगापुर लिखिएगा, इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक, अगला टॉपिक यहां पर डालिएगा, इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक, भारत और सिंगापुर के मध्य में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हम आयोजित करते रहे हैं, एक एक करके यहां पर लिखेगा। सबसे पहला जो है, सबसे पहला सैन्य अभ्यास, उसे हम बोलते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, एक हो गया हमारा, हिंदी में भी बोल्ड कुरुक्षेत्र होगा, अंग्रेजी में बस ए लग जाएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिखेगा, दूसरा अग्नि वॉरियर, है ना। दूसरा कौन सा? अग्नि वॉरियर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? अग्नि वॉरियर, है ना, अग्नि वॉरियर हो गया। तीसरा लिखेगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सिम्बेक्स। ठीक, तो सिंगापुर के संदर्भ में देखें तो ये तीन एक्सरसाइज आप सभी को याद रखना है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर और फिर आपका सिम्बेक्स। तीन जो हम करते हैं ये किसके साथ करते हैं? तो सिंगापुर के साथ करते हैं। अब बात कर ले कौन किसका है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये आर्मी का है ना, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये आर्मी का सैन्य अभ्यास है। बाकी अग्नि वॉरियर जो है ये आपकी नेवी का है और सिम्बेक्स जो है ये भी आपकी नेवी का एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसी को शॉर्ट में सिम्बेक्स कहा जाता है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स हो गया, अग्नि वॉरियर नेवी का हो गया और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये आर्मी का हो गया। तो तीन याद रखेगा, ये सिंगापुर से अगर प्रश्न पूछे, है ना, तो याद रखेगा ये आपका कहां से, तो ये आपका हो जाएगा, है ना, सिंगापुर से। ठीक, क्लियर, डन। अच्छा, प्रीवियस रिवाइज करवा दे। चलिए एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आप सभी का यहां पर रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है ना, शुरू से लेकर
लास्ट तक रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप सभी को यहाँ पर याद भी हो जाए। ठीक, उसके पश्चात आगे बढ़िएगा। ये हो गया ना सबका, हो गया तो सब, हाँ बिल्कुल, जब भी हो जाए डन आप सभी लोग लिख दें ताकि मैं अगले पर बढ़ सकूं। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। इसके पश्चात लिखिएगा वियतनाम, है ना, भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम। और भारत और वियतनाम के साथ जो हम सैन्य अभ्यास करते हैं, एक ही आप सभी को याद रखना है ना, बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और वे ये है विन बैक्स, इसका नाम क्या है, विन बैक्स। ठीक है, विन बैक्स यानी कि वियतनाम इंडिया नेवल बायलेटरल एक्सरसाइज। नहीं नहीं, नेवल नहीं है, ये तो आर्मी वाला है, तो नेवल किसका होगा, नहीं, वियतनाम से है ना, वी निकल गया, IN से इंडिया, बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। और इसकी बात कर ले तो ये हमारा आर्मी से संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्मी से। ठीक, तो क्या हो गया, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसे हमने शॉर्ट में नाम क्या दिया, विनबैक्स नाम दिया है। ये याद रखिएगा आर्मी का है, 2022 में हमने कर रखा है। मैंने पहले बताया, कई लोग बोल रहे थे कि 6 महीने करवाए, नहीं, मैंने यहाँ पर लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर सम्मिलित किया है। 1 वर्ष का भी पूछेगा तो भी आपको ऐसा नहीं होगा कोई भी करंट अफेयर आपके बाकी यहाँ पर है। तो 2022 के भी जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, 2023 वालों तो सारा यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आगे देखिए। वीडियो स्लो है, नहीं वीडियो तो स्लो नहीं है, वीडियो तो स्लो नहीं है। विक्रम जी अगर स्लो लग रहा है तो आप एक बार क्या कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, है ना, रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम हो गया। चलिए उसके पश्चात हाल ही में, है ना, मोदी जी हमारे कहाँ की यात्रा पर से आए हुए हैं, तो मिस्र के यात्रा से आए हुए हैं। तो अगला लिखिएगा भारत और मिस्र, है ना, भारत और मिस्र। अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, इंडिया एंड इजिप्ट, है ना, अंग्रेजी में क्या हो जाता है, इजिप्ट हो जाता है। ठीक, तो मिस्र के साथ आप सबको पता होगा कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको हमने 26 जनवरी की जो हमारी गणतंत्र दिवस है, इस दिवस के अवसर पर हमने इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था। आपका एक प्रश्न ये फिक्स है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, कल ही देखा जाए, आज सुबह में देखा जाए तो भारत पहुंचे हुए हैं। बाकी 2 दिवसीय यात्रा पर ये मिस्र के थे, उससे पहले देखा जाए तो ये अमेरिका की यात्रा पर थे, तो यही मिस्र में गए हुए थे, है ना, इसलिए चर्चे में भी है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। और जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे तो हमने इनके साथ, इनकी सेना के साथ एक सैन्य अभ्यास भी किया, जिसका हमने नाम क्या दिया था, साइक्लोन, है ना। तो नाम क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमने मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास किया हुआ है, पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन। ठीक है ना, साइक्लोन प्रथम। ठीक, तो याद रखिएगा साइक्लोन प्रथम जो है ये हमने मिस्र के साथ किया हुआ है, और ये आर्मी का यहां पर था। ठीक है, आर्मी, क्लियर, लिख डाला सबने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी सुबह 7 बजे वाले सेशन में मैंने पढ़ाया ही है कि वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, नाइल के नाम पर है। और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जो अभी मिस्र की यात्रा पर थे, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे यहीं पर, तो यहीं पर लिख लीजिएगा, है ना, कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित पहला भारतीय व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। इससे पहले किसी भी भारतीय को इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये भी चीजें आप सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कल्पना जी, आप एकदम, है ना, डेली करंट अफेयर के साथ जुड़ी हुई है, अपडेटेड है। ऐसे जब भी कमेंट आते हैं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ, अपने क्लास में जो है बहुत सारे यहाँ पर जागरूक बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अंकिता जी, मैं नहीं बोलूंगा किसी भी करंट को पढ़ें, है ना, उसके स्थान पर आप अन्य सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। करंट अफेयर मैं गारंटी देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मैं लड़वा दूंगा। अभी तक लगभग देखा जाए तो 6 महीने से ज्यादा हो गए मुझे यहाँ पर जुड़े हुए, और इसके अंतर्गत जितने भी आपके बिहार में एग्जाम हुए सब में मैंने 100% करंट अफेयर लड़वाया है। आपके बीपीएससी टीचर वाले में भी मैं 100% लड़वाऊंगा। ठीक है, तो इतना बस ध्यान रखिएगा, बस आपको क्या करना है, तो आप सभी को यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला हम यहाँ पर बात करते हैं, मिस्र की बात हो गई तो अब थोड़ा सा मलेशिया की भी हम बात कर लें, है ना। मलेशिया की तो अगला लिखेगा इंडिया मलेशिया, भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया। ठीक है,
भारत और मलेशिया। आइए देखते हैं इसके साथ, है ना, कौन कौन सा हमने सैन्य अभ्यास किया हुआ है। तो दो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, शक्ति से संबंधित है। एक को कहा जाता है उदार शक्ति, है ना, एक कौन सा है उदार शक्ति, और दूसरा जो है वो है हरिमोह शक्ति। दूसरा कौन सा है, हरिमोह शक्ति। ठीक है, तो दूसरा आप सभी लोग यहाँ पर लिख लेंगे, कौन सा, हरिमोह। क्यों गड़बड़ा रहा है भैया, हरिमोह शक्ति। ठीक है, तो दो शक्ति यहां पर लिखना है, उदार शक्ति और हरिमोह शक्ति। ये हम मलेशिया के साथ करते हैं, दोनों हमने 2022 में किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है चूंकि हम एक वर्ष का कर रहे हैं तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक बात कर ले तो हरिमोह जो है ना, हरिमोह शक्ति जो है ये आर्मी से संबंधित है ना, ये आपका आर्मी से संबंधित है, और ये उदार शक्ति जो है ये आपका एयर फोर्स से संबंधित है। ठीक है, तो एयर फोर्स हो गया उदार शक्ति, और हरिमोह शक्ति जो हो गया ये आपका आर्मी का हो गया। ठीक है, क्लियर सबका। देखिए, याद रखने के लिए चीजें ये है कि हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। मैंने कई बार बताया है कि साइंटिफिकली तरीके से मानव के मस्तिष्क पर रिसर्च किया गया है, और रिसर्च में यह पाया गया कि किसी भी वस्तु को हम एक एक कंटिन्यूटी के साथ कम से कम 7 बार पढ़ें तो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। हमारा मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक जो चित्रात्मक चीजें याद रखती है, जो एक ही बार हम पढ़े याद हो जाता है, और दूसरा जो है संख्यात्मक और सुना हुआ चीजें याद रखती है। तो जो हम आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, कल तक हम 80% उसका भाग भूल जाते हैं, नहीं याद रहता 80%। तो कैसे याद रहेगा, तो कल नई चीजें पढ़ने से पहले हम आज वाली एक बार रिकॉल कर ले, तो अगले दिन 60% तक हम भूलेंगे, 40% हमारा अपना हो जाएगा। और फिर देखा जाए तो 2 दिन का गैप देके, फिर यहां पर देखा जाए तो 1 हफ्ते का गैप देके, फिर 15 दिन का गैप देके, फिर 1 महीने, फिर 6 महीने, और फिर 1 वर्ष। इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं 7 बार कम से कम, तो वो चीजें आपकी क्या हो जाती है, हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। तो बार बार रिकॉल करने से चीजें याद होती है, एक बार पढ़ने से कभी भी याद नहीं होगा। या फिर एक बार अगर पढ़ के याद करना चाहते हैं तो उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में कर लीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद किया करते थे। आपने पढ़ा होगा उनका इतिहास, उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा कि वो किसी भी पुस्तक को एक बार ही पढ़ते थे, दोबारा नहीं पढ़ते थे। क्यों, जो भी पढ़ते थे उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में वो इसमें सेव कर लेते थे। और आप सबको पता है ना कि किसी को एक नजर देख लिया, 6 वर्ष बाद भी वो आपके सामने है, तब भी आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने इसको देखा है। नाम भूल जाते हैं क्योंकि वो इधर सेव है, और जो पिक्चर है उसका चेहरा इधर सेव है, तो ये भुलाता नहीं, ये भुला देता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, रिवीजन करने पड़ जाते हैं। ठीक, बढ़े आगे। आइए इसके पश्चात हम बात कर लें भारत कजाकिस्तान की, तो अगला लिखिएगा यहां पर। ठीक, अगला लिखिएगा भारत कजाकिस्तान। पाकिस्तान के संबंध में एक आपको याद रखना है, कौन कौन सा, तो यहां पर याद रखिएगा काजिंद, है ना। यहां पर जो हम करते हैं उसका नाम क्या है, काजिंद। ठीक, तो भारत कजाकिस्तान के साथ काजिंद याद रखना है, और ये आपका आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है ना, आर्मी का, ये भी हमने 2022 में किया था, लेकिन 2023 में मैं करवा रहा हूं। प्रश्न कहां से पूछेगा, हर चीज हम यहाँ पर करके जाएंगे। ठीक है, कजाकिस्तान की बात हो गई, तो कजाकिस्तान के पश्चात आप सभी लोग उज्बेकिस्तान लिखे, है ना। क्या चीज, भारत उज्बेकिस्तान। ठीक है, और भारत उज्बेकिस्तान की बात कर लें तो इसके साथ कौन सा याद रखना है, एक ही याद रखना है, कौन सा, दस्तलीक, है ना। क्या याद रखना है, दस्तलीक। ठीक है, तो भारत उज्बेकिस्तान के साथ जो हम सैन्य अभ्यास करते हैं वो दस्तलीक करते हैं, और हाल ही में इसका 6वां, है ना, 4था संस्करण 2023 में हमने ये किया हुआ है, तो ये लेटेस्ट है, याद रखिएगा। और बात करें किसका है, तो याद रखिएगा ये भी हमने आर्मी से संबंधित किया हुआ है। तो ये जो दस्तलीक जो है वो आर्मी का है, याद रखिएगा, है ना। इसका 4था वर्जन हमने अभी किया है 2023 में, तो ये लेटेस्ट में है, भारत उज्बेकिस्तान दस्तलीक, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा मन्नू जी, लेट नहीं होना है ना। मैंने आप सभी को बोला है कि मैं बचपन से ही पंक्चुअल रहा हूं, क्लास में 100% अटेंडेंस और समय पर उपस्थिति, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो पढ़ने टाइम में भी वही था, पढ़ाने टाइम में भी वही था, और आप लोगों को भी इसी के साथ चलना होगा, लेट नहीं होना है ना। तो रिकॉल मैं पूरा कंप्लीट करवा के पूरा शुरू से लेकर अभी तक रिकॉल करा दूंगा, पूरा 20-21 देशों के साथ जो भी है ना, आपका उसके साथ रिकॉल हो जाएगा। अभी मैं रिकॉल नहीं करने वाला, अभी मेरा मेन उद्देश्य जो है वो क्या है यहाँ पर, तो कंप्लीट करना। एक बार काउंट कीजिए तो कितने देशों के साथ हो गए, क्या 21 हो गए? एक बार सभी लोग काउंट करके बताइएगा अपने नोट्स में, क्या 21 हो गए? 21 देशों के साथ हमने हालिया
2022 और 2023 को लेकर हमने यहाँ पर सैन्य अभ्यास किए हुए हैं। अच्छा, किसी का 22 है, किसी का 19, किसी का 18, किस है ना, लग रहा है गड़बड़ा के लिखे हो। 21 मेरे ख्याल से यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। नहीं, आप लोगों ने गड़बड़ाया है ना। चलिए मैं शुरू से एक बार रिकॉल कर देता हूं क्या क्या मैंने यहाँ पर करवा दिया है, एक एक करके। ठीक है, एक एक करके मैं एक बार अपने नोट्स में देख लेता हूं, देख के, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, तो जो लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है अपने नोट्स को एक बार मैं ओपन करके आप सभी को बता देता हूं कि क्या क्या हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर भारत बांग्लादेश की चर्चा किया था, और भारत बांग्लादेश में हमने संप्रति, है ना, इन बैंग कॉर्पेट और साथ ही साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज हमने किया था। सबसे पहले पड़ोसियों की बात की थी, है ना। भारत के पश्चात हमने यहाँ पर बात कर ली थी किसकी, चीन की, है ना। भारत के पश्चात हमने चीन की बात, चीन की, चीन मैंने लिखवाया नहीं था इसलिए शायद किसी का कम होगा। हैंड इन हैंड जो है वो हम चीन के साथ करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। उसके पश्चात हमने भारत म्यांमार की चर्चा की थी, है ना। एक क्या था वहां पर, इमकोर था और दूसरा इमबैक्स था भारत म्यांमार के साथ। फिर हमने नेपाल की बात की थी, सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। फिर भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स हमने लिखा था, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स हम किसके साथ, श्रीलंका के साथ करते हैं। फिर मालदीव की बात करें तो एक्स एक्वेरियन हाल ही में हमने किया हुआ था, एक्स एक्सरसाइज एक्वेरियन जो है ये हम मालदीव के साथ करते हैं। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया में हमने आस्ट्रा हिंद देखा था। फिर समुद्री भागीदारी और ऑस इंड एक्सरसाइज जो है ये हमने देखा था, 3 हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा था। फिर भारत फ्रांस की हमने बात की थी, यहाँ पर कौन कौन सी, तो शक्ति, वरुण, गरुण और साथ ही साथ फ्रिंजेक्स, ये 4 हमने देखा था। शक्ति, अरुण, गरुण, है ना, शक्ति, वरुण और गरुण और साथ ही साथ फ्रिंजेक्स जो है हमने फ्रांस के साथ देखा था। फिर इंडोनेशिया की हमने बात की थी, गरुण शक्ति, इंडो, है ना, इंडो कॉर्पेट और साथ ही साथ समुद्र शक्ति हमने किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ देखा। फिर हमने जापान की बात की थी, जापान में गार्जियन वाला हमने बात किया था, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, है ना, जीमेक्स और शिन्यू मैत्री, है ना, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जीमेक्स और शिन्यू मैत्री जो है हमने जापान के साथ किया। उसके पश्चात हमने भारत ओमान लिखा हुआ है, भारत ओमान में हमने अल नगाह देखा था और दूसरा नसीर अल बहर जो है, नसीम अल बहर, ये हमने यहाँ पर 2 देखा था, है ना। इसके साथ साथ एक और देखा था ना हमने, ईस्टर्न ब्रिज, है ना, तो ईस्टर्न ब्रिज भी हमने ओमान के साथ किया हुआ था, ये हो गया रिकॉल आपका। उसके बाद हमने रसिया के साथ, अच्छा रसिया वाला नहीं लिखा ना, है ना, तो रसिया लिखा हमने, नहीं लिखा है, तो रसिया में लिखिएगा इंद्रा अविंद्रा, है ना, रसिया के साथ लिखिएगा इंद्रा और अविंद्रा। शायद हमने रसिया नहीं लिखा है इसलिए आपकी संख्या यहाँ पर कम है, तो रसिया के साथ लिख लीजिएगा, है ना, रसिया के साथ लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, भारत रूस। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज, एक हो जाएगा आपका इंद्रा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अविंद्रा। ठीक है, तो इंद्रा अविंद्रा जो है ये हम किसके साथ, रूस के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं ना, रूस के साथ करते हैं इंद्रा और अविंद्रा, है ना, आर्मी का है, याद रखिएगा। उसके पश्चात हमने थाईलैंड लिखा था, थाईलैंड के साथ एक तो हमारा मैत्री था, दूसरा इंडो थाई कॉर्पेट था और तीसरा सियाम भारत था। तो सियाम भारत, इंडो थाई कॉर्पेट और मैत्री, ये 3 हमने किसके साथ, थाईलैंड के साथ लिखा था। फिर यूनाइटेड किंगडम के साथ हमने क्या लिखा, अजेय वॉरियर, फिर कोनकर और फिर इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष, कोनकन और अजेय वॉरियर ये हम किसके साथ, तो यूके के साथ करते हैं। फिर हमने यूएसए की बात की थी, यूएसए में सबसे ज्यादा था क्या क्या, तो तर्कस, संगम, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, 4 हो गए, तर्कस, संगम, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। फिर हमने हाल ही में किया था कोफ इंडिया। फिर उसके बाद हमने रेड फ्लैग लिखा होगा और फिर मालाबार। मालाबार की बात करें तो एक क्वाड देशों का है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत 4 देश सम्मिलित है, ये हो जाता है आपका मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए तो यूएसए सम्मिलित है। उसके बाद हमने वियतनाम लिखा, विनबैक्स की हमने चर्चा कर ली। फिर भारत सिंगापुर लिखा, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, है ना, और साथ ही साथ सिम्बैक्स, ये हम सिंगापुर के साथ। मिस्र के साथ हमने साइक्लोन लिख डाला, मलेशिया के साथ उदार शक्ति और हरिमो शक्ति हमने लिख डाली, भारत कजाकिस्तान के साथ काजिंद हमने लिख डाला और उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिख लिख डाला। ठीक है, तो इतना क्लियर है, सबने मैच कर लिया, सबने मैच कर लिया। मिस्र वाला साइक्लोन प्रथम, है ना, साइक्लोन प्रथम मिस्र में हमने वही गणतंत्र दिवस के आसपास हमने इसको आयोजित किया हुआ था। ठीक है, 20 हो गए।
एक तो चाइना था, चाइना को तो हटाओ ही, हैंड इन हैंड, हाथ हाथ में देके और फिर कांड कुछ अलग ही कर देता है, इसलिए हम उसका यहाँ पर लिखेंगे नहीं। 20 कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर ओमान है, सऊदी अरब है, लेकिन देखा जाए तो 1 साल से पहले के हैं, जून से भी पहले के हैं, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नए में हुआ होता तो मैं करवाता। 1 साल का हम लेकर चल रहे, ओमान के साथ भी हम विभिन्न करते हैं, सऊदी अरब के साथ करते हैं, यूएई के साथ करते हैं, तो 1 साल से पहले का है तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, क्लियर? किसी का कुछ छूट रहा है? छूट रहा है तो एक बार कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा। अच्छा, म्यांमार छूट रहा है। म्यांमार के साथ इमबेक्स और साथ ही साथ इमकोर, इमबेक्स और इमकोर, ये आपका म्यांमार हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम भी छूट गया, यूनाइटेड किंगडम भी छूट गया। चलिए, इसके साथ हमने देखा था अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। ठीक है, हाँ पीडीएफ जो है, पीडीएफ में आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए क्लियर। चलिए, तो एक टॉपिक हमारा जो है यहाँ पर, हमारे जो सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक नया है ना, रशिया के साथ इंद्रा अविंद्रा है ना, इंद्रा अविंद्रा रशिया के साथ। ठीक है, चलिए अब बाकी जो छूटा होगा आप सभी लोग पीडीएफ के माध्यम से लिख लीजिएगा, मैं तुरंत यहीं पर पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक, अब आइए अगला टॉपिक यहाँ पर डालिएगा है ना, और अगला टॉपिक सभी लोग डालेंगे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री परिषद हो जाएगा इसका, है ना। एक क्वेश्चन आपके यहां से बनते है ना, गारंटेड है एक क्वेश्चन आपके यहां से बनेगा मंत्री परिषद से, तो सारे मंत्रियों के बारे में भी आप सभी का पता होना चाहिए। चलिए मल्टीलेटरल, अच्छा मल्टीलेटरल 3-4 है ना, 3-4 है मल्टीलेटरल, आप सबके पीडीएफ में ही उपलब्ध करवा देता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश जो है, किसी में 23 है, किसी में 32 देश हैं, तो उनके नामों को भी मैं वहां पर सम्मिलित करवा दूंगा, या फिर कल मैं रिकॉल करवा दूंगा, रिकॉल करके आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आईटी यूट्यूब थोड़ा सा ये 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, ठीक है ना। कौन कौन से आईटी यूट्यूब में है ना, आईटी यूट्यूब में कौन कौन सा, हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था ना, 1 साल से पहले वाले को मैं यहां पर सम्मिलित नहीं करना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ये डालिएगा टॉपिक, सभी लोग डालेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, सभी लोग टॉपिक डालेंगे, और आज कुछ मंत्री परिषद की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। चलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं चैट जो है प्राइवेट कर देता हूं, है ना, चैट प्राइवेट रहेगा तो मैं चैन से पढ़ा पाऊंगा, सबके चैट मैं देख पाऊंगा, बाकी हर कोई अपना देख पाएगा, किसी और का नहीं देख पाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीलेटरल मैं कल सुबह करवा दूंगा, है ना, कल की कक्षा में, क्योंकि वहां पर देश बहुत ज्यादा सम्मिलित है, तो सब देशों का अगर नाम लिखूं तो बच्चे हुए समय में हो ही नहीं पाएगा, तो लिखने से अच्छा है कि इसको मैं टाइप कर लूंगा, और टाइप करके 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में मल्टीलेटरल 7 से 8 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, 3 अभी हाल ही में हमने किया हुआ है, और 5 पहले के, 8 जो है 8 मल्टीलेटरल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले से लिखा रहेगा तो 5 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आधे घंटे बर्बाद करने से अच्छा हो जाता है कि हम 5 मिनट में उसको कंप्लीट कर ले कल सुबह आते आते। ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो ये लिखिएगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में आज सबसे पहले हम आपको बात बता दें, है ना, सबको ही पता होगा कि मंत्री परिषद में क्या होता है, तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, और इन मंत्रियों का जो प्रधान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, या फिर हम ऐसे कहें इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर। ये सब होते किसके लिए हैं, तो ये सब होते हैं राष्ट्रपति के लिए, सब के सब किसके लिए होते हैं, राष्ट्रपति के लिए होते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 52 से प्रारंभ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कौन है, नरेंद्र मोदी।
ठीक है, ये साथ में लिखते हुए चलेगा, ठीक है ना, सभी लोग साथ में लिखते हुए चलेगा। तो प्रधानमंत्री कौन हो गए? हमारे नरेंद्र मोदी हो गए। लेकिन क्या इनके पास केवल प्रधानमंत्रित्व है या फिर अलग जो विभाग है वो भी दिया गया है? तो बिल्कुल दिया गया, याद रखिएगा। एक तो इनके पास एक तो प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के साथ साथ इनको एटॉमिक एनर्जी जो है ना, एटॉमिक एनर्जी जो है इसका देखा जाए तो पावर इनके पास दिया गया है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कौन सा? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक। तो प्रधानमंत्री तो है ही, इसके साथ साथ जो एटॉमिक एनर्जी है ना, परमाणु ऊर्जा है, उसका भी विभाग किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतरिक्ष मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय भी किसके पास है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है। इसके साथ साथ देखा जाए तो पब्लिक गवर्नर एंड है ना, पब्लिक गवर्निंग का जो डिपार्टमेंट है ये भी इनके पास है। तो ये तो सीधे डायरेक्टली प्रधानमंत्री से जुड़ता है। बाकी दो साथ में लिख लीजिएगा, एक तो एटॉमिक एनर्जी और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। लिख लिया सबने? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं समय लेकर ही चलूंगा, है ना, थोड़ा सा मैं समय लेकर ही चलूंगा ताकि आप सभी लोग यहाँ पर इजीली तरीके से लिख सकें, ठीक। लिखेंगे कैसे? तो एक एक मंत्रियों की हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे और उसके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है ये हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की चर्चा कर ली, आशा करता हूं सबने लिख लिया होगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कौन सा? मैं थोड़ा इधर से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा, इसके पश्चात हम किसकी बात कर लें? तो देश है तो हम सुरक्षा की बात कर ले कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? तो वह हमारे राजनाथ सिंह के पास, ठीक। यहां पर लिखेगा अगला राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? तो डिपार्टमेंट जो है मैं ब्लू से लिख देता हूं, इनको दिया गया है रक्षा मंत्रालय। कौन सा? तो रक्षा मंत्रालय जो है ना, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है, ठीक है। इसके पश्चात अगला लिखेगा, अगला हम यहाँ पर बात करें तो तीसरी हम बात अमित शाह की कर सकते हैं ना। अमित शाह की अगर हम बात कर ले तो मूल पावर आप सबको पता ही है कि पूरा भले ही प्रधानमंत्री कुछ भी कर ले लेकिन मूल पावर जो है वो अमित शाह जी के पास है। इनके पास क्या है? तो दो चीजें हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। तो दो लिखेगा, एक लिखेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे लिखो, और बाकी जो है वो यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख दूंगा ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह जी के पास है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय जिसे बोलते हैं। तो एक तो गृह मंत्रालय हो गया और दूसरा सहकारिता मंत्रालय हो गया। तो हिंदी वाले हिंदी में अपना लिखते हुए चलेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हुए चलेगा, ठीक है। अच्छा, पंकज ये कहना है सर या तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, क्या दिक्कत है? दोनों में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता ना। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय में इंग्लिश तो बोल ही रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में आप सभी लोग मैं बोलूं तो आप लोग लिख ना पाएंगे। तो हाथ जो लिख दे इसमें इसकी स्वतंत्रता है, बाकी दोनों चीजें मैं बताते हुए चलूंगा, किसी को कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। हो गया सबका? तो डन करें, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय हो गया सबका, डन करें। चलिए अगला लिखिएगा, अगला यहां पर कौन सा? नितिन जयराम गडकरी। अगला क्या लिखेंगे? नितिन जयराम गडकरी। नंबर भूल गया तो ऐसे लिखते हैं, नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? आइए देखते हैं। सबसे पहला तो है इनके पास है ना कौन सा? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, है ना। इनके पास कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे,
ठीक है। हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। उसके पश्चात अगला लिखिएगा निर्मला सीतारमण, जिनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण लिखेंगे, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया है। तो इनके पास दो डिपार्टमेंट है, एक कौन सा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो वित्त मंत्रालय, है ना, हिंदी में कहे तो वित्त मंत्रालय। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा दूसरी जो इनके पास डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका हिंदी अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, तो एक तो हो गया वित्त मंत्रालय और दूसरा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। निर्मला सीतारमण हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, कौन है भैया अभी गुड मॉर्निंग कह रहा है, सत्यदेव जी अभी, अच्छा, अनुपमा जी अभी गुड मॉर्निंग। तब से आप लोग कहां थे, तब से आप लोग कहां थे भैया। 8 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, सुबह से हम क्लास प्रिपेयर करते हैं। आप सबको मैंने कई बार बताया कि बाकी सारे सवेरे टीचर भले ही रिवीजन करके ना आते हो, करंट अफेयर का कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपके 1 घंटे क्लास के लिए पीछे 3 से 4 घंटे मेहनत ना करता हो, है ना। और इसमें हर एक चीज अपडेटेड होती है। अगर आज हम 26 जून को खड़े हैं तो जो भी यहाँ पर डेटा दूंगा वो 26 जून तक क्लास तक, है ना, क्लास लेने से पहले तक का अपडेटेड होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 3 बजे मैं उठता हूं, आपके करंट के नोट्स बनाता हूं, फिर आप सबको पढ़ाता हूं। तो मैं उस टाइम उठ के भी टाइम पर हूं और आप लोग अभी देखा जाए तो इतना लेट से आ रहे हैं, तो फिर कैसे आप सोचेंगे कि सिलेक्शन आपका होगा। कंपटीशन तो आप ही लोगों में से है ना, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा। जितने लोग हैं सब के सब कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है, सीटीटी यहाँ पर क्वालिफाइड होंगे, पीजीटी टीजीटी सब क्वालिफाइड है, सब बीएड कर रखे होंगे। और इनमें कंपटीशन देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों में, बाकी बीपीएससी की हम बात करें, अन्य एग्जाम की बात करें, उसमें कोई 10 देखा जाए तो वहां पर कोई कम पढ़ने वाला है, कोई ज्यादा पढ़ने वाला है ना, क्वालिफाई किया हुआ भी है, बिना क्वालिफाई किया हुआ। तो वहां पर देखा जाए विभिन्नताओं का वहां पर कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर तो सब पढ़े लिखे है ना। अगर सबसे आगे निकलना है तो हमें उनसे कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। और मेहनत करने के लिए सबसे पहले समय पर आप सभी को अति आवश्यक हो जाता है आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। ठीक है, अमित शाह को ऑपरेशन है सहकारिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि उद्यम सेक्टर हो गए, और कॉर्पोरेशन हो गया यानी कि सहकारिता मंत्रालय हो गया। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अमित शाह को ऑपरेशन और निर्मला सीतारमण जो है ये कॉर्पोरेट, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। आइए बात करें आगे। निर्मला सीतारमण की बात हो गई। अब इनके पश्चात लिखेगा, है ना, अभी हमने जो चर्चा किया है नरेंद्र सिंह तोमर की, है ना। तो अगला लिखेगा सभी लोग यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी अभी हमने चर्चा किया ये क्या है हमारे, तो वर्तमान में कृषि मंत्री है। इनके पास एक ही मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना, यानी कि कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कल्याण में ये होगा ना, कल्याण मंत्रालय। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऐसे होगा ना, पहले मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, हो गया। ये कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इनके पश्चात अगला मिनिस्टर लिखेगा, है ना, इनके पश्चात अगला मिनिस्टर लिखेगा
और उनका नाम क्या है? तो यहां पर लिख लीजिएगा विदेश मंत्री हमारे कौन है? तो एस जयशंकर है, सुब्रमण्यम जयशंकर है। तो अगला सब लोग यहां पर लिखेंगे एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो एस जयशंकर ये हमारे कौन है? तो ये है हमारे विदेश मंत्री। ये हमारे कौन है यहाँ पर? तो विदेश मंत्री हैं, है ना, विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, है ना, विदेश मंत्री लिख लीजिएगा। तो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैं कई बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सबके कोई भी डेटा यहाँ पर गलत ना हो। अब यहाँ पर लिखिएगा अर्जुन मुंडा। अगला लिखिएगा, ये हो गया, अगला मंत्री लिखिएगा यहाँ पर अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा, मुंडा नाम है तो ध्यान रखिएगा इनके पास जिम्मेदारी कौन सी दी गई है? तो ट्राइबल अफेयर्स की दी गई है। तो इनके पास कौन सी मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, है ना। उसके पश्चात लिखेगा स्मृति ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी। इनका पूरा नाम क्या है? स्मृति जुबीन ईरानी, ठीक है, स्मृति जुबीन ईरानी, है ना। इनकी बात कर ले तो इनके पास दो डिपार्टमेंट है। दो डिपार्टमेंट कौन कौन सा? तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया एक डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक क्या हो गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और दूसरा मंत्रालय जो इनके पास है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, है ना, माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया? अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री। एक कौन सा हो गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और दूसरा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री। तो हिंदी वाले लिखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया? तो दूसरा हो गया अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दो जिम्मेदारियां जो है ये स्मृति जुबीन ईरानी के पास है, स्मृति जुबीन ईरानी के पास है, ठीक है, क्लियर। ज्योति जी आएंगे सब, है ना, साथ ही साथ आएंगे, टेक्सटाइल सब कुछ करवाऊंगा, बस लाइन बाय लाइन लिखते हुए तो चलिए, है ना। एक भी मंत्री नहीं छोड़ूंगा, है ना, एक भी मंत्री नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये चीजें रटी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग टीचिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, और टीचिंग क्षेत्र में आशा ये की जाती है कि भारत के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी से आप सभी लोग रूबरू रहें, चाहे कंप्यूटर साइंस कहीं क्यों ना हो, ठीक है। बिहार का जब बिहार राज्य विशेष कंप्लीट करवाऊंगा वहां पर होगा, कुछ नहीं छोड़ने वाले ना। मैं बोल रहा हूं कि गारंटेड है कि सारे क्वेश्चन आपके मैं लड़वा दूंगा, तो लड़वाने के लिए थोड़ी सी डेटा तो यहाँ पर देना पड़ेगा ना। सारा गोला बारूद आपको त्रिशूल भी देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो सुदर्शन चक्र भी देने पड़ेंगे, वज्र भी देना पड़ेगा आपको, है ना, हर एक जितना भी मिसाइल है सब दे देंगे। तो जब जिसकी आवश्यकता होगी सब लोग यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे। यहाँ पर हमने कहां तक बात कर ली? स्मृति जुबीन ईरानी तक हमने बात कर ली। अगला लिखेंगे यहाँ पर पीयूष गोयल, है ना, अगला मंत्री लिखेंगे सभी लोग यहाँ पर पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल को 3 मंत्रालय दिए गए, है ना, इनके पास 3 मंत्रालय हैं। 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो है पीयूष गोयल के पास वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एक हो गया। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। दूसरा कौन सा? तो मिनिस्ट्री ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसके साथ साथ इसी में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा, इसी में क्या चीज, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, और साथ ही साथ जो यहाँ पर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे आपके यहाँ जो आपको विभिन्न प्रकार के जो अनाज मिलते हैं, है ना, केरोसिन तेल मिलता है, चीनी मिलते हैं, या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, जैसे कि विभिन्न किस्तें जाती है, तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसके पास है, तो ये सब के सब आपके पीयूष गोयल के पास है। और एक इनके पास कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय। तो कौन सा हो गया, एक हो गया आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, दूसरा हो गया उपभोक्ता मामलों के मंत्री, है ना, और तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय। तो ये तीन मंत्रालय जो है ये पीयूष गोयल के पास वर्तमान में है ना, पीयूष गोयल के पास वर्तमान में है। हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूं विशाल जी, है ना, हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूं ताकि आप सभी को दिक्कत परेशानी ना हो। अच्छा, शिवशंकर जी पूछ रहे हैं कि क्यों इनको तीन मिनिस्ट्री दिया गया। देखिएगा यहाँ पर आप सबने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता हूं, है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर हमारी मंत्रालय है, मंत्री परिषद है, वो जितना भी हमारा कैबिनेट में जो देखा जाए सदस्य है, हमारे संसद के सदस्यों के कितना प्रतिशत होना चाहिए, आप सबने पढ़ा होगा। और चूंकि देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के पास तीन मंत्रालय इसलिए दिए गए हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वहां पर एक ही मंत्री को दिया गया है ताकि अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से कार्य कर सके, और मंत्रियों की संख्या ज्यादा ना हो, ज्यादा संख्या में मंत्री यहां पर होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, एक लिमिटेशंस भी यहां पर होती हैं, और ये लिमिटेशंस को बनाए रखने के लिए एक ही व्यक्ति को कई कई मंत्रालय भी यहां पर देखने को आपको मिल रहे होंगे कि उनको दिया गया है, ठीक है, क्लियर। टेक्सटाइल का मतलब हो जाता है कपड़ा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय, है ना, कपड़ा मंत्रालय या फिर वस्त्र मंत्रालय, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़े, हमने पीयूष गोयल की बात कर ली, अब धर्मेंद्र प्रधान की भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। अगला लिखिएगा यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान के पास भी देखा जाए तो दो डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा, तो सबसे पहला तो एक हमारा शिक्षा मंत्रालय है, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो सबसे पहली बात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, है ना, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है ये भी धर्मेंद्र प्रधान के पास है। तो एक तो शिक्षा मंत्री और दूसरा कौशल विकास मंत्रालय, दूसरा क्या लिखेंगे, कौशल विकास मंत्री। तो शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री ये दोनों जिम्मेदारियां जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय, दो मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो दो चीजें हो गई धर्मेंद्र प्रधान के पास। अभी हमारे पास समय है ना, तीन मिनिस्ट्री का सैलरी नहीं लेगा ना, सैलरी तो एक ही मिनिस्टर का लेगा, यही तो प्रॉफिट है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी भी पढ़ाऊं और ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं, तो क्या मुझे तीन टीचरों की सैलरी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, है ना, वो मेरा अतिरिक्त प्रभार होगा, अतिरिक्त प्रभार होगा, तो मुझे एक ही सैलरी मिलेगी, उसी में मुझे देखा जाए तो मुझे दिए गए सब्जेक्ट और साथ ही साथ करंट अफेयर भी पढ़ाने पड़ जाएंगे, ठीक। नहीं, पहले एक नहीं था, अब एक मंत्रालय बना दिया गया है, ठीक है ना।
ये जो स्किल डेवलपमेंट वाली जो हमारी मंत्रालय है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो कुछ दिनों बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको शिक्षा मंत्रालय में ही मर्ज कर दिया गया है ना। अभी मैं एक टॉपिक है हमारा विभिन्न जो स्थल है, विभिन्न मंत्रालय है, इन सभी के नामों में जो परिवर्तन किए गए हैं, एक आपका टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, तो जब वो करवाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कितनी सारी चीजों का नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। और मैक्सिमम आप देखेंगे कि जहां कहीं भी राजीव गांधी का नाम था, राजीव गांधी का नाम पूर्णतः यहाँ पर हटाया जा चुका है ना। और बाकी जो भी बचे हुए हैं उन सभी को धीरे धीरे यहाँ पर हटाया जा रहा है ना। क्लियर। इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक हो गया। चलिए, तो हमने यहां पर धर्मेंद्र प्रधान तक हमने बात कर ली। अगला लिखेगा प्रहलाद जोशी। अगला मंत्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी के पास भी 3 मंत्रालय दिए गए। कितने हैं? 3 है ना, 1 2 नहीं 3। कौन? एक तो सबसे पहला यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना। पहला कौन सा हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, यानी कि कोयला मंत्रालय है ना। जब कोयला मंत्रालय है तो इनके पास खनन मंत्रालय होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ना। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास है। और तीसरा इनको दे दिया गया वो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय और संसदीय कार्यवाही का जो मंत्रालय है, ये 3 डिपार्टमेंट प्रहलाद जोशी को दिया गया है ना। जो में ये थोड़ा सा चिपक गया, राशि दिख रहा है, जोशी लिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय और संसदीय कार्य हेतु जो मंत्रालय है, ये 3 जिम्मेदारियां प्रहलाद जोशी के पास है, ठीक है। फिर से रिकॉल कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय और संसदीय कार्यवाही मंत्रालय, ये 3 जिम्मेदारियां किसके पास है? तो ये है प्रहलाद जोशी के पास, ठीक। लिख लिया सबने? चलिए, करंट अफेयर, चूंकि बीपीएससी पहली बार एग्जाम ले रही है और बीपीएससी के पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, है ना। तो 40 में से देखा जाए तो 10 या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है और बीपीएससी हमेशा चाहती है कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आए वो जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, देश दुनिया की घटनाक्रम को जानता हो, सबकी खबरें रखता हो, ठीक है। तो इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 से 10 या इससे ज्यादा भी आपके करंट अफेयर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करंट कंप्यूटर में बाकी तो आपके सब्जेक्ट का है ना, बाकी तो 40 नंबर जो है मिक्स ही है, और उसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपके करंट से ही पूछे जाएंगे, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मैं डिटेल में करवाऊंगा, पहले ही बता दूं, डिटेल में करवाऊंगा। और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ अगर कोई करंट है तो सारी करंट भी यहां पर करवाऊंगा। कंप्यूटर की पूरी जनरेशन भी आप सबके यहीं पर मैं करवा दूंगा, है ना। 1G 2G 3G 5G है ना, 4G 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें, और इसको लेकर हमारी भारत सरकार और साथ ही साथ विश्व में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं वो सारी चीजें मैं आप सबके यहाँ पर कराऊंगा, है ना। कंप्यूटर साइंस वाले ऐसे ना सोचे कि हमारे लिए कुछ विशेष नहीं होगा, बिल्कुल ही विशेष होगा, सबके लिए विशेष होगा, क्योंकि कोशिश यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके मैं यहाँ पर लड़वा दूं, ठीक है, ठीक। क्लियर। हाँ, स्टेट वाला भी करवाएंगे आपको, है ना। देखिए, चेंजिंग वाला भी बताऊंगा अभी। जैसे कि हमारे जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, इनको अब अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट दे दिया गया है, पृथ्वी विज्ञान का डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और नए कानून मंत्री हमारे बनाए गए हैं। तो जो भी चीजें यहाँ पर करंट का मतलब ही क्या हो कि जो भी परिवर्तित हुआ वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और पता करवाने की जिम्मेदारियां मैंने उठा रखी है, तो सारी चीजें जिम्मेदारियां मैं यहाँ पर
करवाऊंगा। मूल रूप से जो परिवर्तन हुए हैं वो होना चाहिए और साथ ही साथ जो चर्चे में रहा हो, जैसे अभी अभी हमने देखा कृषि मंत्रालय जो है ये चर्चे में रहा है, क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में एक जो हमारा किसान के लिए जो ऐप था आपका, है ना, किसान सम्मान निधि के लिए जो ऐप बनाया गया था, इसमें देखा जाए तो फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी गई है, तो ये चर्चे में रहा। तो किसान कल्याण मंत्री जो है ना, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो जो चर्चे में रहे हैं सबके बारे में यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर लें तो अभी अभी है ना हमने प्रहलाद जोशी की बात कर ली। प्रहलाद जोशी के पश्चात अगला यहाँ पर लिखेगा, है ना, अगले मंत्री की हम चर्चा करें यहाँ पर तो लिखेगा, है ना, नारायण तातू राणे। अगला कौन सा है यहाँ पर? नारायण तातू राणे, है ना, नारायण तातू राणे। और अभी अभी सुबह सुबह ही हमने इनके बारे में चर्चा की, जो 7 बजे से हमने क्लास ली है, तो वहां पर जो भी नाम आते हैं वो सारे के सारे आपके करंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में हमने अभी अभी देखा था, क्या चीज? एन राणे, है ना, कहीं पर भी आप एन राणे ही देखेंगे, नारायण तातू राणे पूरा नाम इनका कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इनकी बात करें तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? अगर सुबह वाली क्लास आपने देखा होगा तो देखा होगा यहाँ पर इनके पास जिम्मेदारी कौन है? एमएसएमई, है ना, एमएसएमई मंत्रालय जो है इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? तो नारायण तातू राणे के पास है। एमएसएमई क्या? तो वही, है ना, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, है ना, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है किसके पास है? तो यह है नारायण तातू राणे के पास, नारायण तातू राणे के पास, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर, ये क्या हो जाता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाता है। और ये जिम्मेदारी जो दी गई है नारायण तातू राणे के पास है। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो समय जो है, अब समय है ना 52 हो चुका है, 53 हो चुका है, मेरा घड़ी 1 मिनट पीछे ही है, तो आज यहीं तक रहने दे, है ना। एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाता है क्या चीज? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म हो जाता है। हिंदी में कहें तो लघु सूक्ष्म, सबसे पहले क्या हो जाएगा? लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक, क्लियर। चलिए, तो सभी फीडबैक अवश्य ही देंगे, है ना, सभी लोग फीडबैक अवश्य ही देंगे, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही तो, है ना। एक तो देखिएगा, एक शिक्षक को कभी भी जोश में क्या लाता है? एक स्टूडेंट्स की संख्या, जो कि यहाँ पर तो भरपूर है ना, 500 से कहीं ऊपर है, तो एक तो ये हो गई। और दूसरा, आप लोगों का एनर्जी, जो आप लोगों का फीडबैक आता है, एनर्जी आता है, इससे और भी ज्यादा हम लोग ऊर्जान्वित होते हैं और भी ज्यादा कुछ अलग करने की यहाँ पर इच्छाएं रहती है। ठीक है, तो कल अभी इसी को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ बायलेटरल एक्सरसाइज। तो कल मिनिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी और बायलेटरल एक्सरसाइज, और साथ ही साथ जो हमारे आर्मी के द्वारा, हमारे इंडियन नेवी के द्वारा, या फिर तीनों मिलकर जो संयुक्त अभ्यास यहाँ पर किए होंगे, है ना, यानी कि हमारा कौन सा, तो देश के अंदर, इसकी भी चर्चा पर चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करें, उससे पहले आप सभी को इसका मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूं। आप सभी लोग 2 मिनट का मुझे समय देंगे, है ना, 2 मिनट का समय देंगे, तो मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आज क्या है आपका? 26 है ना, किस नाम से सेव होता है ये पीडीएफ? हाँ, ठीक है, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, यहीं पर आप सभी को पीडीएफ उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। ठीक,
कहाँ डाउनलोड हो गया? चलिए मैंने पिन कर दिया है ना, मैंने पिन कर दिया, आप सभी लोग देख सकते हैं है ना, मैंने पिन कर दिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लीजिए। मिल गया सबको? सबको मिल गया? तो पहले ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग समय पर अवश्य उपस्थित होइएगा और साथ ही साथ सेशन समाप्त होने के पश्चात आप सभी को रेटिंग भी करते हुए जाना है, क्योंकि वही चीजें तो हमें और भी ज्यादा प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो सेशन जैसे ही समाप्त होगी आप सभी को एक रेटिंग करने के लिए आएगा, शिक्षक की रेटिंग करने के लिए, टीचर की रेटिंग करने के लिए, कंटेंट की और बोलने के तरीकों की। तो अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो सभी लोग 5 स्टार रेटिंग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप सभी लोग स्वतंत्र है, किस कोई बाध्य नहीं है, आपको जो इच्छा होता है, लेकिन रेटिंग आप लोग अवश्य ही करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को एक बार समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर और 8 बजे पेड बेस में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।